अमित और स्नेहा की शादी की रस्मों के बीच खुशियों का माहौल था। जयमाला के समय स्नेहा की सहेली और चचेरी बहन काव्या ने मस्ती भरे अंदाज में अमित की ओर देखकर मुस्कुराया, जिससे अमित थोड़ा संकुचित हो गया। अमित स्वभाव से गंभीर और मर्यादित व्यक्ति था, इसलिए उसने उस समय ज्यादा ध्यान नहीं दिया। विदाई के वक्त काव्या पास आकर शरारत से बोली, जीजा जी, अब तो दीदी आपकी हुई, लेकिन अपनी इस नटखट साली को भूल मत जाना, मैं अक्सर आती रहूंगी। अमित ने भी सलीके से जवाब दिया, रिश्ते निभाने के लिए होते हैं काव्या, स्नेहा के साथ साथ अब तुम भी इस परिवार का हिस्सा हो। कुछ हफ्तों बाद काव्या छुट्टियों में अपनी बड़ी बहन स्नेहा के घर रहने आई। अमित का व्यवहार हमेशा की तरह सम्मानजनक था, लेकिन काव्या की चंचलता बढ़ती जा रही थी। वो अक्सर अमित से अकेले में बात करने के बहाने ढूंढती, पर अमित काम का बहाना बनाकर निकल जाता। एक शाम स्नेहा की जिद पर अमित काव्या को शहर के मशहूर पार्क और मॉल दिखाने ले गया। वहां काव्या बार बार अमित के करीब आने की कोशिश कर रही थी। जब अमित ने उसे थोड़ा असहज होकर देखा तो काव्या ने तंज कसा, क्या हुआ जीजा जी, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? क्या अपनी साली की खूबसूरती देखकर डर लग रहा है? अमित ने शांति से कहा, काव्या, तुम बहुत सुंदर हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सुंदरता मन की हो तो ज्यादा बेहतर है। काव्या ने हंसते हुए कहा, जीजा जी, जमाना बदल गया है। स्नेहा दीदी तो घर की जिम्मेदारी संभालती हैं, पर मेरे साथ आप थोड़ा एंजॉय भी तो कर सकते हैं। आखिर साली आधी घरवाली होती है। अमित को उसकी बातें सुनकर गहरा धक्का लगा। उसने उसे समझाते हुए कहा, ये बातें सुनने में मजाक लग सकती हैं, लेकिन रिश्तों की एक मर्यादा होती है। मैं स्नेहा से बहुत प्यार करता हूँ और उसके विश्वास को कभी नहीं तोड़ सकता। काव्या ने मन ही मन ठान लिया कि वो अमित के इस आदर्शवादी व्यवहार को चुनौती देगी। घर लौटने पर स्नेहा ने पूछा कि घूमना कैसा रहा, तो काव्या ने बड़ी चालाकी से कहा, बहुत मजा आया दीदी, जीजा जी तो बड़े रोमांटिक निकले। अमित ये सुनकर हैरान रह गया, पर चुप रहा। उसी रात अचानक काव्या के कमरे से रोने और चीखने की आवाज आई। अमित और स्नेहा घबराकर वहां पहुंचे। काव्या जमीन पर बैठी पैर पकड़कर कराह रही थी। उसने कहा कि उसका पैर मुड़ गया है और असहनीय दर्द हो रहा है। स्नेहा को घबराया देख अमित ने उसे नीचे से फर्स्ट एड बॉक्स और गर्म पट्टी लाने को भेजा। स्नेहा के जाते ही काव्या का दर्द गायब हो गया। उसने अमित का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींचते हुए बोली, अब तो कोई नहीं है जीजा जी, स्नेहा दीदी नीचे गई हैं, क्यों ना हम इस पल का फायदा उठाएं। अमित ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। उसकी आंखों में गुस्सा था। काव्या, ये क्या बदतमीजी है? तुमने अपनी बहन की ममता और मेरे भरोसे का फायदा उठाया। मुझे लगा तुम्हें सच में चोट लगी है। काव्या ने बेशर्मी से कहा, दीदी को क्या पता चलेगा, वो तो भोली हैं। तभी दरवाजे पर स्नेहा आकर खड़ी हो गई। उसने अमित को दवा लाने भेजा था और खुद पीछे से सब सुन रही थी। अमित ने काव्या को डांटते हुए कहा, रिश्ते शरीर से नहीं, आत्मा के विश्वास से बनते हैं। जो लड़की अपनी बहन के घर में सेंध लगाने की सोच रही है, वो भविष्य में अपना घर कैसे बसाएगी? जाओ और अपने चरित्र को सुधारो। काव्या सन्न रह गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रोते हुए अमित और स्नेहा, जो अब सामने आ चुकी थी, से माफी मांगी। उसने स्वीकार किया कि वो भटक गई थी और उसे लगा था कि आजकल के रिश्तों में वफादारी नहीं होती। अगली सुबह काव्या अपने घर जाने के लिए तैयार थी। उसकी आंखों में अब शरारत नहीं, बल्कि एक गहरा सम्मान था। उसने अमित के पैर छुए और कहा, जीजा जी, आपने आज मेरी आंखें खोल दी। स्नेहा दीदी सच में बहुत खुशनसीब हैं। स्नेहा ने मुस्कुराकर अपने पति की ओर देखा। उसका मान आज और भी बढ़ गया था। दोस्तों, अब आप बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। ऐसी ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।